नमस्ते जी। शहराजम, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? स्वस्थ है, मस्त है, अच्छे कामों में व्यस्त देखो है। कितना अच्छा जवाब आया, सबका चेहरा मुस्कुरा गया। और आपने कहा देखो जी ऐसा है 14 दिनों में मुझे बड़ा आराम है। 14 दिन में डर गए थे लोग। मेरे पीठ में बहुत दर्द रहता था। आइडेक्स रात को लगवाता था जब आराम से थोड़ा सा सोता था, और इस बाहों में झंझनाहट और दर्द रहता था। तो इसमें भी 40% का फायदा हो गया और कमर में काफी अच्छा था। बात जी, तालियां। कितने दिन? 14 दिन। बहुत बढ़िया। दर्द बढ़ा शुरुआत में नहीं बढ़ा? हाँ, पड़ा था जी। क्या किया? कुछ नहीं, पैरासीटामोल लेके सो गया और क्या करता। छुट्टी की शरण की ना छुट्टी नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे शुरुआत में हल्का फुल्का हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें। क्यों? सभी का बॉडी नेचर अलग अलग होता है, शरीर का स्वभाव सभी का अलग अलग होता है। जब जब आपका शरीर कामयाबी की तरफ चलेगा, जब जब आपका दिल किसी अच्छी चीज को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करेगा, तब तक आपको तकलीफ होगी। सही है गलत है? चाहे कुछ भी हो, आप कोई भी काम कीजिए शुरुआत में तकलीफ होगी। सही है गलत है? हाँ। उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज करेंगे शुरुआत में हल्का फुल्का अटपटा आपको लगेगा, तो घबराना नहीं है। सही है गलत है? आपका दर्द कैसा है? आराम है? बढ़ रहा है? इनको आज 5 मेरा नाम मंजीत सिंह है और मैं 70 साल का यंग बॉय हूँ। और मेरे L1 L4 में दिक्कत थी। आज 11वां दिन है। मैं आधा तो यंग बॉय हो गया हूँ और आधा और हो जाऊंगा। आप इसी तरह करते रहें। और ये हमारे जो साहब हैं, छोटे हमारे बच्चे बेटे हमारे, ये हमको हंसाते क्यों हैं, इसका भी रीजन है। हमें बातें तो सुनाते हैं, कई बार हम लोग मियाँ बीवी जाकर रुठ जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। उनको हंसाने के लिए मेरा भी मियाँ बीवी का ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। मेरा भी एक्सपीरियंस है, कभी वो रुठ जाती कभी मैं रुठ जाता हूँ, फिर हम मर जाते हैं। अरे तो भाई ऐसे ही हंसता रहना चाहिए परिवार के साथ। आप हमारा एक परिवार हैं, मेरी छोटी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं और मेरे भाई मन सारे खड़े। थैंक यू भाई। पहले दिन आए थे उस दिन भी ये कह रहे थे। शहराजम, मुझे एक हफ्ता हुआ है, मेरे कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द था, वो मुझे बहुत आराम मिला। ऐसे ही सब लोगों को ही मिलेगा, विश्वास के साथ सब करना ही जरूरी है। जो कमर दर्द की परेशानी थी ये कितने दिन पुरानी थी? नहीं, मुझे 1 साल हो गई। इलाज नहीं कराया कहीं? मैंने नहीं कराया था। आज कितने दिन हो गए? मुझे 1 हफ्ता हुआ है सर। 1 हफ्ते में कमर का दर्द में कितना आराम? बहुत आराम है, मुझे तो बहुत आराम मिला है सर। अच्छा ये बताओ, शुरुआत में दर्द बढ़ा कि घटा? शुरुआत में तो मेरे दर्द 1-2 दिन रहा ज्यादा, फिर अपने आप ही सही होता चला गया। मैं आगे शुरुआत में हल्का फुल्का दर्द पड़ता है। रीढ़ की हड्डी में दर्द था, मुझे यहाँ से बहुत आराम लग रहा है। आपको भी सबको आना है रोज रोज। और घुटनों में भी बहुत दर्द था, मेरा घुटनों में भी बहुत आराम है। ये जो परेशानी थी मुझे 2 साल से भी ज्यादा हो गई थी। इस परेशानी से नहीं मैंने कोई दवाई खाई, जब मुझे दवाई खानी थी मैं दवाई नहीं खाई, मुझे आराम है। मेरे पैर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, घुटने में गैप बता दिया डॉक्टर ने। कब से है ये प्रॉब्लम हमें आपको? 3-4 महीने हो गए। मैं दवाई खा रही, पैसे चला दवा मुड़ा भी ना तो मुड़ा नहीं जाता। पहले दिन जब आई थी तो कैसी थी? मुझ पर चला नहीं दवा, ये वाली पकड़ के लेके आई मुझे, वहाँ से पकड़ के लेके आई, उसमें बैग में बिठाया। काफी देर यहाँ शोर मच रहा बहुत ज्यादा, मतलब पर्ची वर्ची से निकल रही। मैं पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ बैठा है। फिर मुझे लगा शायद यहाँ जब इतने सारे ठीक हो रहे तो मैं भी ठीक होंगी। बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मतलब वहाँ तक मेरी बेटी चढ़ा के गई, वहाँ से ये लेके आए। आज शहर में आते हुए आपको कितने दिन हो गए? 1 महीना होगा सर। 1 महीना, बहुत बढ़िया। तो 1 महीने में क्या आराम मिला आपको? मुझे तो बहुत ज्यादा आराम मिला, मतलब 4-5 दिन में ही आराम मिल गया, लेकिन अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा आराम मिल गया। बिल्कुल ये मुड़ी ना रहा पैर मेरा, अब मुड़ जाता है? बहुत परेशानी ठीक ही हो गई थी, हो रही है, तो फिर इस प्रोडक्ट को घर ले जाने का मन क्यों बनाया? सर मैं चाह रही हूँ कि जो परेशानी मुझे हुई है मेरे बच्चों को ना हो, क्योंकि मेरे पिताजी को हुई थी, मुझे होगी क्या पता, मेरे बच्चों को ना हो, इसलिए मैं बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग आप ही की तरह लगातार इस मेले में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो 2,59,000 है, ये बड़ा एक बिग अमाउंट है ना? क्या सही जगह लगा रहे हैं पैसा? जी सर, जब 5 लाख रुपए ऑपरेशन के जाएंगे घुटने के को 2 लाख या 2.5 लाख में तो कोई बात नहीं है। मेरे मामा में कई के ऑपरेशन हुए घुटने के, एक तो लेडीज उठ भी ना पाई घुटने का ऑपरेशन होने के बाद। कामयाब होता है। और एक मेरे ही परिवार में चले, जैसे भी ये दवाई खा रही फिर भी ठीक ना हो रही।
अब बताइए इनके घुटनों में क्या बता दिया था मैंने? क्या किया मैंने? हथौड़ा छाई लेके गैप पंप किया था? या मैं इनको ऑपरेशन थिएटर में ले गया, ओहो एक्स्ट्रा करूंगा ये करूंगा? कुछ नहीं किया। क्या किया? सबसे पहले अब ये एक बड़ा अच्छा संदेश है कि आप जो है ना सबसे पहले इस बात को समझिए, रीढ़ की हड्डी सही रहेगी तो लेके सर के बाल से पैर के नाखून तक। देखिए ये बंद किया, बंद हो गया, ये जलाया, जल गया। आप गहराई से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी को नमस्ते। शहनाज मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खुद एक स्टाफ हूँ। सेक्टर 39 हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मेरे को स्पाइन की दिक्कत थी, पर ये मशीन जो मैंने ली है अपनी मम्मी के लिए ली है। मेरी मम्मी को 2023 में स्ट्रोक लगी थी ना, उनको हेड इंजरी हुई थी बहुत ज़्यादा, और उनका बीपी भी हाई रहता था, शुगर भी हाई रहता था, स्पाइन की भी दिक्कत थी। यहाँ आके मेरी मम्मी को काफ़ी रिलीफ मिला। तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मेरी मम्मी को रिलीफ मिला, सबको मिले। बाजी तालियां। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं चाहूँ तो दवाइयाँ करा सकती हूँ, सब कुछ मैंने कराया, पर नहीं, दवाइयाँ अपनी जगह, थेरेपी अपनी जगह। हर किसी को थेरेपी मिलनी चाहिए, जैसे मेरी माँ है वैसे सबकी माँ है, इसलिए सबको इस मशीन को ले और अपने सभी यूज करके। जैसे आप तो बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ में रहती हो, आपके लिए किसी दवाई किसी डॉक्टर की कमी नहीं है, तो ये जो डिसीजन लिया कि ये प्रोडक्ट आपके घर पे होना चाहिए, कारण? ये कारण इसलिए क्योंकि एक तो थेरेपी बहुत अच्छी है, गर्माहट है, दवाइयाँ इतना काम नहीं करती। आप यहाँ आओगे थेरेपी, इससे एक तो शरीर को, इस पर हमारी जड़ मजबूत रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि सारा काम स्पाइन के ऊपर होता है। हमारी स्पाइन ठीक तो सब ठीक। अब पूरे दिन भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, शरीर को बिल्कुल भी आराम नहीं देते हैं। रात को रहेगा आराम से घर पे रहेंगे, इस पे लेटेंगे बैठेंगे तो पता तो रहेगा कि हम ठीक हैं, क्योंकि माँ बाप कोई, हम अपनी मम्मी पापा के साथ कल को हमारी शादी हो जाएगी, हम चले जाएंगे, हम ये चाहते हैं कि हमारी मम्मी हमेशा ठीक रहे। पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम बेटे बन के दिखाएंगे अपनी माँ के। बाजी वाह, तालियां दिल खोल के। काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आधा हिस्सा तो छोड़िए, अगर पैर की एक सबसे छोटी उंगली में भी अगर झंझनाहट या सुन्नपना शुरू हो रहा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको थोड़ा सीरियस लीजिए। सही है गलत है? सुन्नपना होने का मतलब है शरीर के अंदर बड़ी बीमारी का न्योता देना। सुन्नपना कब होता है? जब नसें कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। सही है गलत है? आपने देखा होगा जब कभी आप गलत तरीके से बैठे हो या सो गए तो जब आंख खुलती है तो क्या होता है, हाथ या पैर सो जाता है ना? कुछ मिनटों तक वो हाथ काम नहीं करता, कुछ मिनटों तक वो पैर जमीन पे नहीं टिक पाता। झंझनाहट, चीटियां, खुजली, झंझनाहट, जैसे जैसे ब्लड का जब आप ऐसे करते हो कई बार ऐसे ऐसे करोगे, तब ब्लड का सर्कुलेशन जब शुरू होगा तब जाकर के वो झंझनाहट खत्म होती है। ये किसकी वजह से होता है? गलत करवट सो गए, जिसकी वजह से जो है ब्लड आना जाना बंद हो गया। सही है गलत है? ठीक है, उनका कहीं इलाज चल रहा है? नहीं अब नहीं चल रहा, अब बंद कर दिया डॉक्टर ने, बुकने कहती है 7-6 महीना देखो। हाँ, एक लड़का हमारे ये भी जो कह रहा मम्मी मेरे यहाँ दर्द होता, हम पर नहीं जा पाया, हम कॉलेज जाते, एक दिन की छुट्टी मिलती है। अब इसमें भी तब बोलते हैं हमसे पहले तब इलाज करवा, मेन चीज तो तुम ही है। वो बेटा मेन चीज तो मैं जब हूँ, जब तुम सही रहोगे, ठीक ठाक रहोगे तो मैं तो मेन चीज जब हूँ। जब तुम ठीक नहीं रहोगे तो मैं कैसे ठीक रही आऊँगी? पापा भी नहीं है कुछ, मैं क्या इलाज कर सकती हूँ? तो इस बार मैंने सोच लो हम बच्चे तो कुछ करेंगे नहीं, मतलब ले मेरे बच्चे के लिए पैसा तो पैसा खो रही है, पैसा खो आदमी घर में आप सभी को नमस्कार। शहनाज मैं प्रियंका शर्मा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेक्टर 39 में खुद ड्यूटी करती हूँ। वहाँ से खुद एक डॉक्टर होके मैं यहाँ शहर से आई, क्योंकि मेरे को स्पाइन की बहुत बड़ी दिक्कत थी। केवल मुझे आज 7 दिन हुए हैं, मैं 3 साल से मेडिसिन खा रही थी, बुलंदशहर से लेके सब जगह मैंने दवाइयाँ ली, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। पर 7 दिन से मैंने एक भी मेडिसिन नहीं लिया, मुझको बहुत ज्यादा बाजी वाह, तालियां शोर मचा के। तब भी मैं 5 दिन आई, मुझे काफी रिलीफ मिला। अगर जिस घर की बेटी डॉक्टर है, जिस घर की बेटी डॉक्टर है, उस घर के परिवार को किसी डॉक्टर की कमी होगी नहीं, किसी इलाज की कमी होगी नहीं है जी? नहीं। और दीदी तो दिनों रात खुद डॉक्टरों के बीच में रहती है। इस दुनिया में ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में डॉक्टर के सामने कह रहा हूं, डॉक्टर है, इस दुनिया में नसों का और रीढ़ की हड्डी का कोई इलाज नहीं है सिवाय मालिश और गर्माहट के। सेरेजम का प्रोडक्ट मालिश करता है और गर्माहट देता है। सही है गलत? सही बोल रहा हूँ दीदी? तो दुनिया में नस को, जो नस को खोल सके ऐसी कोई दवाई नहीं पड़ी। सही है गलत है? अब लोग कहते हैं मेरे ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। अब 70 साल के लड़के बैठे हैं देखो पीछे बिना चश्मे के। 70 साल की उम्र में 25 साल पुराना चश्मा छूट जाए
इस बात पे दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर विश्वास नहीं कर सकता। सही है गलत है? लेकिन सैलजम ने कर दिखाया। तालियां दिल खोल के। क्योंकि सैलजम बेस के ऊपर काम करता है। बेस क्या है? रीढ़ की हड्डी। अगर सैलजम माँ बाप की सेवा हमें करनी पड़ती है क्योंकि हम एक स्टाफ नर्स होकर उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए बहू बेटा बच्चे सब सबके साथ हैं, पर पैसा है तो है, वरना कोई किसी का नहीं है। मोदी जी का भी यही नारा है, फिट इंडिया तो हिट इंडिया। लगाया था हमने सुबह 6 बजे तक। अब पता नहीं कब बंद हुआ, हम 6 बजे उठे। हाँ, लेकिन उससे मेरी बेटी है, उसके ना माइंड की नस दब गई है। अब हमने सोचा वो लेटेगी नहीं, लेटेगी, लेटी आराम से सोई, सुबह भी नहीं उठाने दे रही थी, उसे आराम पड़ गया। और मैं तो आई थी, कंधे में दर्द था, सुतवा लिया, सब हो गया, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। अब यहाँ आने के बाद और बढ़ गया, बहुत तेज आंख तक दर्द पहुँच गया। लेकिन ना उससे पहले मेरे आंखों का चश्मा हट गया। तालियां दिल खोल के। आई थी इसके लिए, एक दिन बाथरूम में रह गया, मेरे पास चला नहीं जाता था, चक्कर आते थे उसके बिना, और मेरे का चश्मा रह गया, कैसे जाऊँगी पैदल रास्ते में। लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा था। अब फिर मैंने यहाँ पे आराम से रही गई, कुछ नहीं हो रहा, मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ। तालियां शोर बजा के। आराम पड़ा, मेरी बेटी को भी आराम लगाओ से बेटी। हाँ जी, हाँ जी, सुबह 6 बजे उठा के जब देके गई यहाँ मुझे 16 दिन क्या परेशानी लेकर के आए थे? मैं साइटिका की प्रॉब्लम थी। साइटिका की। अच्छा बाबूजी, ये जो परेशानी थी ये कितने दिन से थी? ये सब 6 महीने से थी। कहीं इलाज नहीं कराया? नहीं, इलाज वगैरह कुछ नहीं कराया था, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी तो डायरेक्ट इधर ही आ जाए। बहुत सुंदर। तो 16 दिन में क्या बदलाव आया आपके शरीर में? 4-5 दिन बाद तो मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो लगभग आधी से ज़्यादा खत्म हो चुकी थी। 4-5 दिन में नहीं चढ़ पाता था, तो उसके बाद में जीने चढ़ने लगा, डंडे से निकलना पड़ता था, तो डंडे का सारा खत्म कर दिया। वाह जी वाह, तालियां दिल खोल के। पहले दिल खोल कर बजाइए, दिल खोल के शोर मचा के। हो! बैक छूटना, इस उम्र में चश्मा छूटना, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे, सीढ़ी चढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। सही है गलत है? क्या संदेश है आपका हमारे सभी प्यारे प्यारे कस्टमर? हमारा ये संदेश है कि आप सभी लोग यहाँ पर रोज रोज आएं, अपने नृत्य पड़ोसियों को बताएं। सैलजम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जो है सभी सुविधाएं, मतलब सारी बीमारियों का जो है आराम मिलता है यहाँ पर, जो है। पक्का दिल से वादा कर लूं? कर लो कर लो सोनी भैया, वादा कर लूं? कर लो, पक्का ठीक हो जाएंगे? हो जाएंगे। ये बेटा आपसे वादा करता है आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मुझे आपसे भी वादा चाहिए। तुम आप नीचे कर लो, इधर आओ। मुझे आपसे भी वादा चाहिए। क्या? कि हम रोज रोज आएंगे, ठीक है? रोज रोज नहीं आओगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। सही है गलत है? भगवान भी उसी के साथ देता है जो हर काम को रोज रोज करता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इतनी सी आपकी बीमारी, इतनी सी हमारे लिए, इतनी सी है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? रोज रोज आना। सैलजम कुछ नहीं मांगता। सैलजम कहता है कि अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो उसके लिए आपको रोज रोज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है गलत है? सेंटर पे आते हुए आज लगभग 3 महीने हो चुके हैं। लगभग 90 दिन हो गए। तो मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम थी बैक पेन की, और बीपी आया रहता है, और तो बीपी की वजह से थोड़ा सा किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया था मेरे। तो अब मेरे को बहुत आराम है। बीपी तो नॉर्मल है मेरा आजकल, और मैंने अभी टेस्ट करवाया था 2 दिन पहले, मेरी रिपोर्ट आई है। तो किडनी का सबसे मेन एक फंक्शन होता है क्रिएटिनाइन, जिसको बढ़ने से मतलब किडनी में, तो वो मेरा बिल्कुल नॉर्मल आ गया है। बाजी वाह, तालियां जोर बजा के। के लगभग बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो मुझे तो मतलब सैलजम कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से कि इतनी सेहत लोगों को मिल रही है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग डेली आओ और अपने स्वास्थ्य को ठीक करो, और अगर नहीं आ सकते हो तो कभी मत आओ, लेकिन आओ तो डेली आओ। हाँ, ये जो पॉइंट कहा, ये बड़ा थेरेपी से किडनी की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल नॉर्मल है। 90 दिन हो गए, एक भी छुट्टी नहीं। सही है गलत है? मैं वादा करता हूं, इस बात का दावा करता हूं, जो कोई नहीं कर सकता, मैं करता हूं। तालियां दिल खोल के, शोर बजा के। आपको डायबिटीज है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, 20 साल 30 साल 50 साल, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सैलजम के पहले दिन, जिस दिन आप कदम रखें उस दिन रिपोर्ट कराना, और सैलजम इस्तेमाल करने के बाद अपना रिपोर्ट कराना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तब भी पहले दिन टेस्ट कराना और सैलजम।
हमारे पड़ोस में रहती हैं गीता मैडम, तो उन्होंने एक दिन घंटी बजी, फ़ोन की, अंकल जी मैं गीता बोल रही हूँ। अच्छा बताइए कैसे आप कैसे, पहले तो वो हालचाल पूछती रही कैसे क्या है, फिर कहती है कि वो आपके पीठ में दर्द रहता है ना, मालूम था कि आप वहाँ चले जाइए और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मैं टालता रहा, फिर 2 दिन टालता रहा, 30 दिन घर में आके बैठी हूँ कि नहीं आपको जाना ही है। मैं क्या आज तो लेट हो गया, कल जाऊँगा। फिर मैं अगले दिन, वो 14 को आई थी, मैं 17 तारीख से यहाँ शुरू हो गया। तो मेरे ये यहाँ से लेके गर्दन से पूरा मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता था, दर्द पैर वैरों में भी, मतलब हालत ठीक नहीं थी। और ये 10 साल पुराना दर्द है, मतलब बहुत इलाज कराया तमाम, कोई हर एक डॉक्टर को, जैसे एलोपैथिक को भी, होम्योपैथिक को भी, एक्यूपंक्चर वालों को भी। तो वो थोड़ी देर होता था, वो हो जाता था ठीक, मतलब ठीक नहीं होता था, कुछ आराम होता था, फिर वही हो जाता था। फिर यहाँ पे मैं आया तो पहले दिन का वातावरण देखा, नया आदमी आता है उसे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ पे आ गए, क्या हो रहा है। पहले दिन देखा, फिर दूसरे दिन करते रहे, 1 हफ्ते तक ऐसा दर्द हुआ, मतलब उससे भी ज़्यादा हो गया दर्द। मैंने इनके काम में कहा भाई असेस हो गया। तो जब ये मशीन आई थी, 2 दिन पहले ही शायद आई थी, 24 को आई थी, कब आई थी, 22 को आई थी, 24 को आपने मुझे इस पर लटाया था। उसके बाद जैसे ही 75 मिनट की दे दी थी उन्होंने थेरेपी, उस दिन के बाद मतलब दर्द ऐसे मतलब हुआ कि वो गायब ही हो गया। तालियां दिल खोल के हो। आज 10वां दिन है। आज 10वां दिन है। क्या प्रॉब्लम लेकर के आप आए थे? मेरे जब ऑफिस से आता ना, पूरी पीठ में जकड़न रहती थी बहुत ज्यादा, वो तो मेरे पहले दिन से ही समाप्त हो गई। पहले दिन से ही, वाह जी वाह। अभी अब मेरे हार्ट में ब्लॉकेज भी है, लेकिन अब उसका तो बिना टेस्ट किए पता नहीं चल सकता। बिल्कुल कराइए, बिल्कुल टेस्ट कराइए, क्योंकि सेरेजम का जो प्रोडक्ट है ना, वो रीढ़ की हड्डी और नसों के ऊपर काम करता है। सही है गलत है? जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो कहाँ पे होता है? सेरेजम में होता है जी, सेरेजम में। कंपनी इस बात का दावा करती है कि बरसों पुरानी परेशानी, हमारे एक बाबूजी आते हैं, उनको पता है मैं खाटू श्याम जी की पूजा करता हूँ, तो खाटू श्याम जी का एक वो है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, लेकिन वो बाबूजी कहते हैं हारे का सहारा सेराजेम हमारा। वाह जी वाह, तालियां दिल खोल के। सेरेजम में लोग ऐसे ही नहीं आते, दुनिया जमाने से इलाज करा करके तब सेरेजम आती है। और मैं कहता हूँ आपके शरीर में बदलाव आया ना, तो सेरेजम का धन्यवाद ना कीजिए, उस व्यक्ति का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको सेरेजम का रास्ता दिखाया। सही है गलत है? सबसे पहला धन्यवाद उस व्यक्ति का। सेरेजम से अगर फायदा चाहिए तो सेरेजम का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, क्या? रोज रोज आना, बस बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। सही है गलत है? आपकी सारी परेशानी मैं ले लूंगा, बस आप रोज रोज आइए और देखिए क्या क्या चमत्कार होते हैं। सेरेजम में बीमारी ठीक नहीं होती, सेरेजम में जिंदगी बदलती है। वाह जी वाह, तालियां दिल खोल के। और क्या कहना चाहेंगे हमारे प्यारे कस्टमरों को? मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए डेली यहाँ आए। चाहती हैं तो एक बार तालियां दीदी के स्वागत करिए। क्या पहले तो नमस्ते जी। सेरेजम कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ है, मस्त है, अच्छे कामों में व्यस्त है। रहना भी चाहिए। मुझे आते हुए यहाँ पर अभी 10 दिन हुए हैं। जैसे कि आप बताते हैं सत्येंद्र बाबू जी, उनके जो बेटी दामाद है अजीत सिंह जी और तृप्ति मैम, उन्हीं के स्कूल में मैं ऑफिस में रहती हूँ। अच्छा। तो मुझे करीब 2 साल पहले यहाँ दर्द उठा और दर्द के बाद पूरी बॉडी में पेन हो गया। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि ये आपको डेंगू हो गया है। अच्छा, ट्रीटमेंट चला, 1.5 महीने दवा चली। फिर मैंने कहा कब तक दवा खाऊंगी, मुझे मतलब जब तक दवा खाती रही बॉडी बिल्कुल ठीक थी, दर्द वर्द सब बंद हो गया ठीक। मैंने दवा छोड़ दी। जब दवा छोड़ दी तो मेरे तो पूरी बॉडी में फिर अकड़न और दर्द, फिर हाथ पैर से बैठ गई। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला नहीं कुछ समय आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। दोबारा इंजेक्शन दवा, इतने इंजेक्शन लगाए सब ये चीजें, बॉडी का ये पार्ट सुन्न सा हो गया मेरा। फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा, मैंने छोड़ दी दवा। फिर मैंने कुछ दिन होम्योपैथिक दवा दी की, लेकिन उससे भी मुझे मतलब पूरी तरह आराम नहीं मिला कुछ, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब दवा कब तक कोई खाएगा इंसान? दवा खाती थी ठीक, दवा खाने पर बिल्कुल लगता है बिल्कुल सही हूँ मैं। फिर मैंने दवा छोड़ दी। फिर हमारी जो वही तृप्ति मैम है, उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया। अब हाथ पैर ऐसा हो गया कि मेरे से आटा नहीं लगता। उस समय तो ऐसा हो गया था कि मैं अपने बाल भी नहीं धो पाती थी, मेरे हस्बैंड धोते थे मेरा सिर, कपड़े पहनाना बच्चे करते थे, बच्चे भी अभी पढ़ने जाते हैं। मतलब घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई इसकी वजह से। स्कूल में भी मैं जाती, अगर मुझे बोर्ड पे कुछ लिखना है तो ये हाथ मुझे इस हाथ से ऐसे उठाना पड़ता था। अभी मात्र 10 दिन हुए, रात भर मुझे नींद नहीं आती, रात को मैं बैठ के चिल्लाने लगती थी, बच्चे या मेरे हस्बैंड
10 बजते बजते मुझे नींद आने लगती है। वाह जी वाह। के लिए थे, अब आप लोग खुद देखिए। तालियां जोर बजा के। 10 दिन आज हुए हैं मुझे, तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारा धन्यवाद नहीं करना है सेरेजम टीम को। मुझे तो जहाँ आराम मिलेगा मैं वही धन्यवाद कहूंगी। धन्यवाद उस व्यक्ति का कीजिए जिसने आपको सेरेजम का रास्ता दिखाया। उनका तो मैं डेली करती हूँ उनका मैं डेली करती हूँ, जबकि मुझे 8 बजे स्कूल पहुँचना रहता है। मैं यहाँ 5, सवा 5 तक मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ। क्यों? अब तो मेरे माइंड में, जहाँ मुझे पूरे दिन स्कूल में भी यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ अब तो मुझे सुबह एकदम इतना फ्रेश महसूस करती हूँ कि मुझे उठना है। अलार्म लगाती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, थोड़ा बहुत काम किया, नहाया धोया, पहुँच जाती हूँ। तालियां दिल खोल के। क्योंकि मुझे इतना आराम मिला कि खुद से मन करता है मेरे यहाँ आने का कि मैं आऊँ। अच्छा ये बताइए, शुरुआत में जब आप आई थी कि दर्द बढ़ा था या घटा था? नहीं, उस दिन तो दर्द हुआ था मेरे, 1-2 दिन टेबलेट भी मुझे खानी पड़ी और दर्द बढ़ा। लेकिन कोई भी चीज है, आप मान लीजिए कोई नया काम करते हैं, अगर एक दिन अचानक आपको 10 बार कह दिया जाए कि ऊपर नीचे उठिए बैठिए, तो जब हम कोई काम जो नहीं हम रेगुलर कर रहे हैं करेंगे तो हमारी बॉडी में पेन होगा, ये तो नॉर्मल बात है। तो ये नहीं है कि मशीन की वजह से या एक्सरसाइज की वजह से हो गया। कोई भी हम नया काम जब हमारी बॉडी की होना ही होना है, और जबकि दर्द होना जरूरी अगर होता है तभी आप समझिए कि आप सही हो रहे हैं। वाह जी वाह, तालियां दिल खोल के। मैं यही कहूंगी कि आप लोग रेगुलर आइए। अब मैं 10 दिन में 1 दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की है, ये भी बात है कि मैं रेगुलर आती हूँ। ये नहीं कि आप 2 दिन आए 4 दिन छोड़ दिए। हिंदुस्तान में पहली कंपनी है सेरेजम जिसके प्रोडक्ट को मेडिकल डिवाइस मिला है। हम तो खुल के कहते हैं। हाँ जी, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम, जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे से छोटे हैं उम्र में। बेसिकली मैं आईटी सेक्टर टीसीएस में जॉब करता हूँ और इसके पहले 6 साल में डीआरडीओ में एज ए जेआरएफ इशारा। तो चूंकि हम लोग का सिटिंग का जॉब है, 18 घंटा 20 घंटा हम काम करते हैं, तो मेरे को जो है अर्थराइटिस हो गया। अर्थराइटिस में एक अर्थराइटिस होता है, एक होता है जो है रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। एक अर्थराइटिस होता है कि बाय डिफॉल्ट आपका जो है वो बना ही रहेगा, और एक अर्थराइटिस होती है कि जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो है अकड़न जो है जकड़न खत्म हो जाती है। तो मैंने इधर दवा बंद कर दिया था। अब इसका रीजन है क्या, लेकिन मेरे को लगता है कि यही मेजर फैक्टर होगा। तो मेरा आगे फैक्टर जो है 450, 350 ऐसे रहता था, और पिछले में 3 महीना चूंकि दवा ऐसी चलती है कि हर 3 महीने में मेरे को जो है सारे टेस्ट जैसे सीबीसी हो गया, आरए फैक्टर हो गया, ये सब केएफटी हो गया, एलएफटी सारा कराना पड़ता है। और मैं अभी आज करा के गया था डॉक्टर के पास, लास्ट महीने मेरा 173 था आरए फैक्टर, और आज जब मैं गया हूँ 30 होना चाहिए, लेकिन 36 मेरा आरए फैक्टर हो गया। दवा भी मैंने छोड़ दिया, डॉक्टर को नहीं बताया, मैं डॉक्टर को बताया कि मैंने थेरेपी में ले रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि मतलब मेजर फैक्टर है, जैसे जैसे इंटरनल आपके शरीर में चेंजेस होंगे। और मेरे को बेसिकली ये थोड़ी सी जो है जॉइंट्स में जो है सीढ़ी जब मैं चढ़ता उतरता था तो मेरे को जो है प्रॉब्लम्स था, तो अब मेरे को घुटने में दिक्कत जो है खत्म हो गई। 15 तारीख को मेरा यही सेक्टर 104 में बाइक वाला ठोकर मार दिया था, मैं पूरा जंप करके गिर गया था। थोड़ा सा मेरे को ये बैक बोन में ना वो कहे, तो उनको लगा कि यार ये फ्री में तो एडवर्टाइज करता ही है, तो दिमाग में जो कंसेप्ट जो है फीड कर जाता है यार फ्री में है तो एडवर्टाइजमेंट करते। लेकिन आप ये चीजें देखें कि फ्री में जो है हम फोकस, क्योंकि मानव एक ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसी टेंडेंसी है कि हर चीज में कोई ना कोई रीजन ढूंढेगा। जैसे आप वैसे जो है ईश्वर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन अभी कोई विद्वान आदमी या कोई ऐसा आदमी कह दे कि आप जाइए या रोज सूर्य भगवान को जल दीजिए, या मंदिर जाइए, मत्था टेकिए और शंकर जी के पास जाइए, 3 ताली बजा दीजिए, तो ये आपका काम हो जाएगा, है ना। तो जैसे कवि जी का है, सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। वाह जी वाह, दिल खोल के तालियां। मैं लगभग जो है, वैसे मेरी एज 45 एज हो गई है ना, नहीं 45 के आसपास मेरी एज है। और मैं लगभग, जब बाबा रामदेव को कोई जानता नहीं होगा, आराम क्या मिला, ये तो अपनी उम्र जब बाबा रामदेव को कोई जानता नहीं होगा, मैं पूरी रात पहले मैं लक्ष्मी नगर रहता था, तो लक्ष्मी नगर से मैं अक्षरधाम डेली जो है रनिंग करता था। मेरे साथ ना वो कहे, तो उनको लगा कि यार ये फ्री में तो एडवर्टाइज करता ही है, तो दिमाग में जो कंसेप्ट जो है फीड कर जाता है यार फ्री में है तो एडवर्टाइजमेंट करते। लेकिन आप ये चीजें देखें कि फ्री में जो है हम फोकस, क्योंकि मानव एक ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसी टेंडेंसी है कि हर चीज में कोई ना कोई रीजन ढूंढेगा। जैसे आप वैसे जो है ईश्वर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन अभी कोई विद्वान आदमी या कोई ऐसा आदमी कह दे कि आप जाइए या रोज सूर्य भगवान को जल दीजिए, या मंदिर जाइए, मत्था टेकिए और शंकर जी के पास जाइए, 3 ताली बजा दीजिए, तो ये आपका काम हो जाएगा,
है ना। तो जैसे कवि जी का है, सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। वाह दी वाह, दिल खोल के तालियां। मैं लगभग जो है, वैसे मेरी एज 45 एज हो गई है ना, नहीं 45 के आसपास मेरी एज है। और मैं लगभग, जब बाबा रामदेव को कोई जानता नहीं होगा, आराम क्या मिला, ये तो अपनी उम्र जब बाबा रामदेव को कोई जानता नहीं होगा, मैं पूरी रात पहले मैं लक्ष्मी नगर रहता था, तो लक्ष्मी नगर से मैं अक्षरधाम डेली जो है मेरा नाम सुमन दुबे है। मुझे बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बाजू नहीं उठती थी, कमर में थोड़ा सा दर्द था। मुझे 3 दिन के बाद बहुत ज्यादा आराम मिला। तालियां जी तालियां, दिल खोल के। एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, कुछ भी पूरी पराठा नमकीन कुछ भी खा लूं गले में पूरा जलन, खा नहीं पाती थी। तो तीसरे दिन मेरा पूरा खत्म हो गया एसिडिटी का, और ये हफ्ते दिन में दर्द खत्म हो गया। दूसरी बात है मेरी मम्मी का, मैं उनको लेके आती हूँ, 23 दिन हो गए उनको लेके आते हैं। वो व्हील चेयर से चलती थी, ये स्थिति थी, कमर से नीचे उनको बहुत पेन, मतलब एक्सेस पेन, बहुत सारे दिखा लिए, बहुत फिजियोथेरेपी करा लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन रेखा जी ने बताया, तो उनकी वजह से हम लोग यहाँ आए। तो हमें लग रहा है मुश्किल से हफ्ते दिन चली होंगी, 3 या हफ्ते दिन उनका थेरेपी कराया, सीढ़ी पे टांग के चढ़ाया गया। उसके बाद वो पैदल आने लगे। तालियां दिल खोल के। छूट गया, वॉकर व्हील चेयर सब पीछे, अब वो पैदल खुद से सीढ़ी से आती है, बस थोड़ा सा हल्का सा पुश करना पड़ता है, पैदल चल के आती है। संदेश यही है कि विश्वास करिए, रोज रोज आइए, फायदा जरूर मिलेगा 100%। और 4 बजे निकलने के बाद 5 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले बैच में तब नंबर आ रहा था हमारा, और वहाँ पे जब हम गए थे 35-40 दिन लग जाता, तब हमें पता चला कि सर ने यहाँ पे ओपन किया है 2 जुलाई को। तो लगभग 15 जुलाई से हम यहाँ पर आना स्टार्ट किया, और तब से हम यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे हैं। मैं तो बीच में कभी बार नहीं आता हूँ, पर वाइफ डेली आ रही है। तो उनको इतना ज़बरदस्त फायदा है कि उसका हम बता नहीं सकते क्या है। पूरा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। तो बस ये कहना चाहूँगा। कोई दवाई दी मैंने मैम को? यहाँ तो सबको पता, कोई दवाई मिलती नहीं है। यहाँ क्या दवाई, यहाँ तो केवल मालिश होती है रीढ़ की हड्डी की, और वो बेस पे काम करती है मशीन, और बेस ठीक हो जाता है तो पूरा शरीर मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा। संदेश ये है कि आप रोज रोज आइए, और रोज रोज आके यहाँ पे एक्सपीरियंस करिए। एक्सपीरियंस के बाद आपको अच्छा लगता है तो प्रोडक्ट घर पे ले जाइए, और प्रोडक्ट ले जाना बहुत अच्छा डिसीजन है। मैंने भी एक प्रोडक्ट बुक कराया है। स्वस्थ है, मस्त है, अच्छे कामों में व्यस्त। देखो जी, मेरे बहुत प्रॉब्लम थी जब मैं शुरू में आई, तब अब ठीक हूँ मैं। कितने दिन हो गए आपको सैलसम आते हुए? मुझे वैसे तो 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीने में गांव चली गई थी मैं। हाँ, तो वहाँ पे मुझे 15 दिन की छुट्टी हो गई थी। अब मैं वैसे के वैसे हो गई, तो आई नहीं तब। अब दोबारा से आई तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ, मैं 1 दिन तो सह ही नहीं सकी। अब जाके मुझे आराम है, और मुझे पेट में प्रॉब्लम थी, अब ठीक है मुझे। तालियां दिल खोल के। रीढ़ की हड्डी है। ठीक क्या हुआ? सही है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अगर सर्वाइकल है तो रीढ़ की हड्डी में थेरेपी क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम लेके सर के बाल से पैर के नाखून तक, पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ से जुड़ा हुआ है? रीढ़ की हड्डी से। बात समझ में आई? आई।